आप इसमें मीन में निकाल रहे हैं, ये तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला काम है। नहीं, फायदा उठाने की बात नहीं है। आप वो क्रेडिट लेंगे। देखिए, ये जब कानून पास हो गया, इसको लागू करना है। हाँ। लागू करने की तैयारी करें। हाँ। ये जो इस तरह से जो जलसा बनाया जा रहा है, ये इसका क्या कारण है? क्यों ना बनाया जलसा? जो व्यापारी हड़ताल पे हैं, उनकी व्यापारियों की समस्या है, उसका तो समाधान समस्या है, करने आप सरकार के वो साथ ध्यान क्यों डिस्कस कीजिए। नहीं, उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? हाँ। ये क्या वजह है? जब ये ना कंज्यूमर के हित में है, ना जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ना ये व्यापारी अपने आप को हित में समझ रहे हैं। तो आपके सारी राज्य सरकारों ने, पीएल पूनिया साहब, आपकी सारी राज्य सरकारों ने तस्दीक क्यों दी? इस खाके पर मंजूरी क्यों दी? इस खाके को मंजूरी क्यों दी? कितना तैयारी किसानों को कोई टैक्स नहीं देना होता। 1 जुलाई से खाने पीने की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1 जुलाई से 1 जुलाई से बगैर तैयार नहीं है, देश तैयार नहीं है, उद्योग तैयार नहीं है, व्यापारी तैयार नहीं है, उपभोक्ता तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है। ये तो जीएसटी काउंसिल ने टाइमलाइन बनाई थी, इसको ये सरकार ने टाइमलाइन नहीं बनाई है। तैयारी के साथ पीएल पूनिया साहब, हम साथ है, पीएल पूनिया साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, आप बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। पीएल पूनिया साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सरकार ने टाइमलाइन तय नहीं की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जीएसटी काउंसिल ने ये तारीख तय की है, ये सरकार ने मुकर्रर नहीं की कि दिव्य स्वप्न आया सरकार को कि 1 जुलाई को लागू करते हैं। नहीं, इस 1 जुलाई का निर्णय सरकार का है। इसमें संविधान संशोधन से कोई लेना देना नहीं, जीएसटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, जीएसटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं। रेट तय किए हैं, वो रेट तय किए उन्होंने। हाँ, उन्होंने रेट तय किए हैं, उन्होंने जो जीएसटी रेट है, टैक्स की रेट है, डिफरेंट स्लैब जो वो तय किए हैं, लेकिन 1 तारीख से लागू करने का निर्णय सरकार का है। तो विजय सोनकर शास्त्री पलटकर मैं आपसे तैयारी के साथ में विजय सोनकर शास्त्री पलटकर मैं आपसे पूछूं, अगर तो भाई हाँ, ये क्रांतिकारी बदलाव है, ये कांग्रेस ने सोचा था, कार्यान्वित आप कर रहे हैं, तो विजय सोनकर शास्त्री इतना बड़ा जलसा बनाने की क्या जरूरत? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पार्ट 2 वाला खेल क्यों कर रहे हैं? वैसे तो जवाहरलाल नेहरू को कोसते भी हैं, उन्हीं की नकल करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कर रहे हैं, रात को, अर्धरात्रि को, मध्यरात्रि को। नहीं, देखिए संदीप जी, बात ये नहीं है। मैं अभी पुनिया जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि इससे गरीबों को ये नुकसान, वो नुकसान। अरे भाई, पूरे देश को एक तरह का टैक्स देने की बात हो रही है, और जहां तक गरीबों की बात है, गेहूं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चावल पर कोई जीएसटी नहीं, दाल पर कोई जीएसटी नहीं। मेरा सवाल ये, जलसा क्यों? सब्जी पर कोई जीएसटी नहीं। जलसा क्यों? किस बात की बात कर रहे हैं? अर्धरात्रि को संसद 20 लाख की क्या जरूरत है? उस पर कोई जीएसटी नहीं। हाँ। 75 लाख गलत बात कर रहे हैं, छोटी सी बात, आप गलत बात कर रहे हैं, झूठ 75 बोल रहे लाख हैं। के नहीं, हम क्या चावल पर जीएसटी लग रहा है क्या? गेहूं पर जीएसटी लग रहा है क्या? दाल पर जीएसटी लग रहा है क्या? जरा बताइए तो सही। और पैक फूड पर जीएसटी लग रहा है 5%। गेहूं पे तो कितने गरीब पैक फूड खाते हैं? लेकिन कहते हैं कि पैक्ट नहीं है। पैक्ट होगा। आप पेट्रोल और डीजल, आप गेहूं अगर बिकेगा, गेहूं पैक्ट अगर है तो उस पर वरुण कुछ कह रहे हैं, वरुण हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं। एक और डीजल और पेट्रोल पर जो लग रहा है 10 किलो वो अभी भी लग रहा है। उस पर टैक्स लगा रखा है। गेहूं पर आपने टैक्स लगाया। 10 किलो की आपने थैली टैक्स कौन लगाया है। खरीदता है जनाब? आज कौन गरीब खरीदता है पैक्ड फूड? मैं भारतीय टैक्स जनता लगता पार्टी है। से कौन गरीब खरीदता है? सवाल ये, जलसे की क्या जरूरत? अरे लोग तो विजय गरीब सोनकर क्या शास्त्री, खरीदते हैं, सवाल ये, जलसे की क्या थैली। जरूरत? आपको नहीं पता होगा। 1 किलो की थैली, 1 किलो की थैली, 2 किलो की थैली, डीजल 40 रुपए मिलेगा। खाने की वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं। मेरा सवाल विजय सोनकर शास्त्री को के लिए कोई जीएसटी। विजय सोनकर शास्त्री छोड़िए, ये राजनीति मत आज जब कीजिए, गरीबों ये राजनीति मत कीजिए। विजय सोनकर शास्त्री, अगर पैकिंग में है तो टैक्स विजय है। सोनकर शास्त्री को लेकर आइए आपको कुछ स्क्रीन पर। पता नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, बोलिए। आप जो कर रहे हैं करिए, हो रहा है वो मैंडेटेड है, लेकिन उसके लिए जलसा मनाने की क्या जरूरत? ये चुनावी फायदे के लिए नहीं है तो और क्या है? मुझे ये बताइए। संदीप जी, पार्लियामेंट के अंदर
और जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसको जलसा की बात क्यों कही जा रही है? तो और क्या है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है। हाँ। और ऐसे समय में जब पॉलिटिकल लागू हो रहा है अर्धरात्रि को मध्य रात्रि में तो ऐसे सत्र भी बुलाएंगे का अगर किया जा रहा है तो देश के देखिए अवेयरनेस के लिए ये जीएसटी क्या है? अर्धरात्रि जागरण का विषय है कि नहीं? दोपहर में 12 बजे बुला लेते हैं। जीएसटी क्या है? हाँ, आप मेरी बात बताइए, जीएसटी क्या है? ये जन जागरण का विषय है कि नहीं? तो अभी तक जन जागरण नहीं हुआ। अगर जन जागरण तो लागू होने वाला है। तो 12 बजे रात जो सत्र कर रहे हैं जन जागरण। लेकिन आपको ये बताएं, ये जन जागरण का है। लोग देखेंगे कि कल क्या होने वाला है इस देश में, लोगों की उत्साह बनेगी। हाँ। और जो उसके विभिन्न एंगल से जो वोट डिस्कशन मिलेंगे, होगा ये उनके लिए लाभदायक होगा। इसको आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन इसको आप जश्न की बात कह सकते हैं, हम भी कहते हैं ये जश्न है। मतलब लेकिन ये आपको जश्न थोड़ा आवश्यक है, देश की जनता के लिए आवश्यक है। पर अभय दुबे, गरीबों के लिए अजीब आवश्यक नहीं है। लगती? ये बड़ा ही बहुत ही डिलिशियस आयरनी है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को क्या संसद को संबोधित करेंगे, वहां राष्ट्रपति भी जबकि मौजूद होंगे। हम इस पर अपनी भी सफलता कांग्रेस ऐतराज जाहिर कर रही है। उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। वही नरेंद्र और मोदी हैं, मनाएंगे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे मुखर जीएसटी का विरोध किया था, विरोधी थे जीएसटी के। आज वो सबसे इसके प्रबल समर्थक है। नहीं, ये विडंबना तो है ही, लेकिन एक दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान इसी से जुड़ा हुआ खींचूंगा कि इस सरकार की एक मुख्य प्रवृत्ति है इवेंट मैनेजमेंट। और ये इवेंट मैनेजमेंट संसद में आधी रात को जीएसटी के उद्घाटन की घोषणा करना, हाँ। ये इवेंट मैनेजमेंट की इंतहा है। इससे बड़ा इवेंट इस देश में कोई हो नहीं सकता है कि एक कर सुधार, एक टैक्स रिफॉर्म, सबसे क्रांतिकारी टैक्स रिफॉर्म, ये बात तो मानेंगे। मेरा कहना है कि क्रांतिकारी टैक्स रिफॉर्म है, किसी दिन क्रांतिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे। अभी तो क्रांतिकारी इलेक्शन रिफॉर्म करने हैं, अभी तो क्रांतिकारी जुडिशियल रिफॉर्म करना है। वो बुलाएंगे, अभी तो बहुत से रिफॉर्म विशेष सत्र बुलाएंगे। विशेष सत्र भी नहीं, अब आप देखिए ना, ये अर्धरात्रि को बुलाएंगे। ये जो पूरी दे हैव कॉट द ऑपोजिशन नापिंग। विपक्ष को सोते हुए पकड़ लिया है उन्होंने। विपक्ष विरोध भी कर रहा है, जीएसटी काउंसिल में समर्थन भी कर रहा है। राजनीति है, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से नई तरह की राजनीति की जा रही है। हाँ। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की राजनीति को हम नया कहेंगे तो हम इसको स्वीकार योग्य बना रहे हैं, या इस प्रकार की राजनीति को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि इस प्रकार के तमाम जश्न नहीं, कांग्रेस तो फंस गई ना इस खेल में। अब है ये बताइए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जितने हैं वो जीएसटी काउंसिल में समर्थन कर रहे हैं, खाका तैयार करवाते हैं। कांग्रेस का ये आइडिया है और अब कांग्रेस का रही है, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस की आलोचना एक तो संसद को इस्तेमाल करने के खिलाफ है, जो कि जायज आलोचना। देखिए, कांग्रेस की आलोचना के एक पहलू से मैं सहमत हूं कि जिस तरीके से संसद सदन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस काम के लिए, वो गलत है। नहीं, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स में फंसे जा रहे हैं। बीजेपी रामनाथ कोविंद का नाम दलित के तौर पर, एक दलित फेस के तौर पर सामने लाती है तो इन्हें मीरा कुमार याद आती है। 4 दिन पहले ही मीरा कुमार राष्ट्रपति के चुनाव की राजनीति में राष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया, इसमें कोई शक नहीं। जीएसटी के प्रश्न पर कांग्रेस ने लगातार सहयोग किया है। दलितों का चुनाव बना दिया। सवाल के ऊपर जीएसटी का फंक्शन कैसे किया जाए, जीएसटी को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कैसे किया जाए, सरकार को कांग्रेस को विश्वास में लेकर करना चाहिए था। तो वो तो लिया है। नहीं, संसद भवन में किया जाए, इस सवाल पर कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। फंक्शन का, उस पूरे जलसे का क्या हो, उसको कैसे किया जाए, इसमें अगर कांग्रेस को विश्वास में लिया होता तो फिर मनमोहन खट्टे वाली बात हो गई ना कि अब वो क्योंकि सत्ता में नहीं है, अब कहें कि हम इसमें कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। वरुण, मुझे ये बताइए, और क्योंकि आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और छोटे कारोबारियों को जो बड़ी समस्याएं आ रही हैं, अभी 46% एक आंकड़ा है कि 46% देश कारोबारी अभी जीएसटी के लिए तैयार नहीं है। तो जीएसटी का जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ये अच्छी चुनावी रणनीति है? ये खास गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में वरुण कैसे प्ले आउट करने वाली है, क्योंकि गुजरात में अब 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं? मुझे ये लग रहा है गुजरात में जीएसटी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। गुजरात में मैं यहाँ छोटे व्यापारी से मिल रहा हूं, छोटे लोगों से, छोटे धंधे वाले से मिल रहा हूं, सब लोग जीएसटी से नाराज है और ये जीएसटी बीजेपी का आत्मघाती कदम पर विरोध कहीं नहीं दिखता, होने वाला है। कहीं विरोध नहीं दिखता कि सड़कों पर छोटे कारोबारी आ गए हो, मझोले कारोबारी पाटीदारों की हत्या कर दी गई,
दलितों के ऊपर अत्याचार कर दिए गए, और उसके बाद आप ये गुजरात के व्यापारियों के ऊपर भी आप अत्याचार कर रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोल रहा हूँ, जीएसटी गुजरात में आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री को अपने रोड शो को सफल बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 18 करोड़ रुपए खर्च करके वो एक डैम का ओपनिंग कर रहे हैं। अगर 18 करोड़ का मिनरल वाटर लाके डैम में डाल दिया होता तो भी डैम फुल हो जाता। आप सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो। इवेंट के अलावा आपको आपकी सरकार को कुछ आता नहीं है। आप गरीबों के लिए सोचिए, आप खेडूतों के लिए सोचिए। आप मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर हत्या होती है, उसका दुख बांटने जाते हैं, तो आप मुझे वहां दुख बांटने नहीं जाने दे रहे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तो अभी 50 साल यही हाल रहने वाले, ना तो उनके कोई किसी नेता एसी कैबिन से बाहर नहीं आ रहे। अगर आपको जीएसटी को कांग्रेस का जीएसटी से विरोध है तो कांग्रेस आए सड़कों पे, हमारी तरह खाए डंडे, लड़े पुलिस से, लड़े सरकार से, लोगों को अपने साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, कांग्रेस का लोग एसी कैबिन में बैठते हैं, ट्वीट करते हैं, मीडिया में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वरुण यहाँ पर वाले नहीं है, वरुण पटेल गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सड़कों पर आओ, डंडे खाओ, कारोबारियों के साथ कदम से कदम मिलाओ, आवाज बुलंद करो, तो जीएसटी पर विरोध समझ में आता है। पीएल पूनिया, वरुण आपकी बात का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पीएल पूनिया जी। जीएसटी तो वरदान साबित होगा इस देश के लिए। देखिए पीएल पूनिया साहब, आपको आवाज आ रही है? पीएल पूनिया तक आवाज नहीं, पर ये क्या वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं वरुण? बिल्कुल सही। मैं वरुण पटेल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप मीडिया में पत्रकारों से, राजनीतिक समीक्षकों से कहीं से भी चर्चा कीजिए, कई ऐसे प्रदेश हैं, इसमें गुजरात प्रमुख है, लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस को वहां पर एक तरह से जानबूझकर कमजोर सा रखा गया है ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती रहे। कुछ इस तरह का राजनीतिक सेटअप बन गया है। लेकिन इस सब के बावजूद 2002 के बाद में ये पहला चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुश्किल में पा रही है। पहले क्या होता था, केवल दलित और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसके साथ पटेलों के जुड़ जाने से, पटेलों के बीच में असंतोष है, उसके जुड़ जाने से क्या हुआ है कि दलित और मुस्लिम विरोध है, उसकी सक्षमता और ज्यादा बढ़ गई है वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा वहां चुनाव हारी जाएगी, लेकिन भाजपा निश्चित रूप से अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रही है। जीएसटी दिक्कत होगी, विजय सोनकर शास्त्री, जीएसटी दिक्कत होगी। कारोबार समझते हैं, व्यापार समझते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात का मानस भी समझते हैं। शायद इसीलिए सीधा 7 समंदर पार से वो गुजरात में लैंड करते हैं 2 दिन के लिए, 32 घंटे वहां बिताने का प्लान बनाते हैं। संदीप जी, इसी प्रकार डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी जब हुई थी, तो पूरे देश में हाहाकार मचा था कि बीजेपी की आत्मघाती कदम है। पर उसके बाद जितने भी चुनाव हुए सब में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत। ऐसे ही इसको भी अभी कह रहे थे हमारे मित्र कि ये बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम होगा। भाजपा मुक्त हो मैं गया। दावे के साथ बोल रहा हूं, गोवा में आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, पंचायत से मणिपुर में आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, आपको केवल उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। झूठ तो मत बोलिए कम से कम। पंजाब में आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, गोवा में आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, मणिपुर में आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। पंजाब में हम कौन कितनी पार्टी पर कितने सीट गोवा में आपकी सरकार थी, आप चुनाव नहीं जीत पाए। आप तो एक मणिपुर में आप 15 साल की एनडीए कांग्रेस के खिलाफ थी, आप बता रहे हो नहीं हरा पाए, और जोड़ तोड़ करके आपने दोनों जगह सरकारें बनाई। आप गलत मार रहे हैं कि आज भी मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी वहां अकेले लड़ती तो बीजेपी को वहां बहुमत मिलता, कांग्रेस का सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं। बीजेपी को जो हम लोगों ने एक बार हाथ मिलाया तो उसको निभाएंगे। देखिए, हम लोग तो एक बार जिससे मिल जाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने सब कुछ सहा, गठबंधन धर्म का निर्वहन किया। आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे देश में पंचायत इलेक्शन से लेकर के
और विधानसभा इलेक्शन आपको तक केवल जाइए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत उत्तर प्राप्त से हुआ है लेके और और कहीं प्रचंड पूरब बहुमत तक प्राप्त नहीं जाइए, हुआ है। आपको उत्तर प्रदेश तक जाइए, मणिपुर में भी मिला है। नहीं ऐसा नहीं है, आप हर गोवा में जगह चुनाव जीत हार मिली है। गए हैं, और आप मणिपुर में देखना चुनाव नहीं जीत सके कि कल हैं। के आपने अकाली दल के साथ मिलकर पिछले 10 साल में पंजाब को बर्बाद कर दिया है।